हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टैक्स ब्लूप्रिंट। मैं अपने यूट्यूब चैनल द टैक्स ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम एक जीएसटी के इम्पॉर्टेंट फीचर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आईएमएस, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम जीएसटी ने बहुत अच्छा फीचर इंट्रोड्यूस करा है। इससे वजह से क्या हो रहा है कि अब एसएससी अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करते टाइम एग्जैक्ट आईटीसी को क्लेम करेगा। उसको बाद में कोई लिटिगेशन, कोई इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी की समस्या नहीं होगी, कोई ऑब्लिगेशन ऐसी नहीं आएगी। वो करेक्ट आईटीसी क्लेम करेगा, करेक्ट अपना आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पे कर देगा। तो इसमें क्या मैकेनिज्म है जो डेवलप किया है, उसको थ्रू आप अपने इनवॉइसेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, पेंडिंग छोड़ सकते हैं। तो हम चलते हैं एक एक करके कैसे करना है। हमने सबसे पहले अपने पोर्टल पे जाके लॉगिन करना है। लॉगिन पोर्टल में लॉगिन करने के बाद आप सर्विस टैब पे जाएंगे। सर्विस के बाद रिटर्न्स पे जाते हैं। रिटर्न के बाद आईएमएस आता है, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आता है। ये डैशबोर्ड खुल जाएगा, आईएमएस डैशबोर्ड विल बी ओपन, वो खुल जाएगा। उसके बाद आप आईएमएस में जितने बिल हैं उनको वो क्लिक करेंगे, बिल वाइज डिटेल खुल जाएगी और आप उनको रिकनसाइल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ इनवॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं ट्रांजैक्शन वाइज, तो आप उन्हें एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। द रिपोर्ट इज डाउनलोडेबल इन एक्सेल 2। और आप एक्सेल में जाके अपनी बुक से अपने टीसी का मैच कर सकते हैं। और जब जितने बिल आपके मैच हो जाएंगे उन बिलों को आप एक्सेप्ट कर लीजिए आईएमएस डैशबोर्ड पे जाके। अभी आपको मैं इनका एक एक स्क्रीन बाय दिखाऊंगा। आप उनको आईटी से एक्सेप्ट कर लीजिए। इफ यू आर एग्री दैट द इनवॉइस एंड यू वांट टू क्लेम द आईटीसी, टू दैट आईटीसी मस्ट बी ट्रांसफर ऑटोमेटिकली टू योर टू बी, तो आप उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर अगर आप उन्हें रिजेक्ट करना चाहते हैं, रिजेक्ट, क्योंकि आपके पास वो आईटीसी दिख रहा है बट इट इज यू आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम दैट आईटीसी। आईटीसी तो आपको दिख रहा है लेकिन इस आईटीसी को आप क्लेम करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो उन इनवॉइसेस को आप रिजेक्ट कर दीजिए। रीजन ये हो सकता है कि आपने परचेज तो करी है लेकिन आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। द आईटीसी दैट इज ब्लॉक्ड इन सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 और अदरवाइज यू कांट क्लेम दिस, तो आप उसे रिजेक्ट कर दीजिए। दूसरा रिजेक्ट करने का रीजन ये हो सकता है कि वो आईटीसी आपका है ही नहीं, आपके जीएसटी नंबर पे गलती से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो भी आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। और पेंडिंग सबसे अच्छा फीचर है। पेंडिंग पेंडिंग का मतलब ये है कि आपको वो आईटीसी क्लेम तो करना है बट नाउ यू आर नॉट श्योर अबाउट द आईटीसी और देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन, सो दैट यू आर नॉट एबल टू क्लेम द आईटीसी। मतलब आप उस बिल के इनपुट क्लेम करने के लिए या तो आप अभी श्योर नहीं है करना है या नहीं करना है, या फिर किसी रिस्ट्रिक्शन की वजह, रिस्ट्रिक्शन का जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में दी गई है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में है, कंडीशन है कि यू मस्ट हैव रिसीव्ड गुड्स और सर्विसेज ड्यूरिंग द मंथ। मतलब आपको जिस महीने की आप जीएसटी रिटर्न भर रहे हो उस महीने में वो गुड्स और सर्विस मिल जानी चाहिए। लेट अज्यूम आपने 31 जनवरी को कोई ऑर्डर दिया, 31 जनवरी को गुड्स वहां से डिस्पैच हो गई, सप्लायर ने इनवॉइस बना दिया 31 जनवरी की डेट में, समहाउ वो आपको गुड्स मिली 3 फरवरी को। तो अब आपको गुड्स एंड सर्विस जो मिली हैं वो 3 फरवरी को गुड्स मिली हैं, जबकि इनवॉइस 31 जनवरी का है। तो जब आपका सप्लायर अपनी R1 भरेगा वो 31 जनवरी की डेट पे ही बिल चढ़ाएगा। क्यों? लेकिन प्रॉब्लम आपके एंड पे आके आने वाली है, क्योंकि वो आपको सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 की कंडीशन को पूरी नहीं कर रहे हो। यू हैव नॉट रिसीव्ड दैट गुड्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो आपको उसका आईटीसी कब क्लेम करना है? फरवरी में क्लेम करना है। तो फरवरी में क्लेम करना है लेकिन वो आईएमएस में जनवरी में दिख रहा है, तो व्हाट यू विल डू, यू सिलेक्ट पर्टिकुलर इनवॉइस एंड कीप इट पेंडिंग। आप उसे पेंडिंग रख सकते हो ताकि आप उसे सब्सिक्वेंट पीरियड में क्लेम करोगे। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। अदरवाइज पेंडिंग वाला कोई फीचर जीएसटी में आज तक नहीं था। आज तो आइदर यू हैव टू क्लेम इट और यू हैव टू रिजेक्ट इट। तो ये बड़ा गलत होता था। पेंडिंग का फीचर बहुत अच्छा है। तो जब आपने एक नेसेसरी एक्शन स्टेप्स ले लिए, स्टेप एक्सेप्ट कर लिया, रिजेक्ट कर लिया, पेंडिंग कर लिया, तो आप इसको एक्शन को सेव कर दीजिए, सेव योर एक्शन। अगर देखिए आप कुछ नहीं करेंगे, इफ नो एक्शन टेकन और नो इन ऑन इनवॉइसेज इज कंसिडर्ड डीम्ड एक्सेप्टेड। अगर आपने किसी पे कोई पर्टिकुलर एक्शन नहीं लिया तो ये डीम्ड एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा और आपका टू बी में ऑटोमेटिक जाएगा, जो इनवॉइस अमाउंट जितना भी आईएमएस में दिख रहा है वहां चला जाएगा। ये सब करने के बाद आपको सेव करने के बाद एक नीचे राइट साइड में एक बटन दिखेगा, कंप्यूट जीएसटीआर 2B। जब आप कंप्यूट जीएसटीआर 2B को क्लिक करोगे तो ये सारा आईएमएस का डाटा जितना आपने एक्सेप्ट करा होगा सारा एक्सेप्टेड अमाउंट 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और आपको पता है
1 जनवरी 2022 से ऑलरेडी नोटिफाई हो चुकी हैं चीज़ें कि जितना आईटीसी जीएसटी 2B में देखेगा उतना ही आप 3B में क्लेम कर सकते हो। ये कंडीशन 1 जनवरी 2022 से ही एप्लीकेबल है। तो जब आप आईएमएस के थ्रू अपने इनपुट को जीएसटी 2B में ले जाओगे तो उतना ही आईटीसी आप 3B में क्लेम कर पाओगे। एंड लास्टली, प्रोसीड फॉर फाइलिंग जीएसटी 3B। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है आईएमएस का, आईएमएस के थ्रू अपने आईटीसी को, करेक्ट आईटीसी को क्लेम करने का। अब मैं आपको एक बार स्क्रीन वाइज भी दिखा देता हूँ क्या हो। ये आईएमएस का जीएसटी का सर्विस टैब है। सर्विस टैब के अंदर रिटर्न में गए, रिटर्न टैब के अंदर ये आईएमएस है। आईएमएस में जाने के बाद पहला आईएमएस में जाने के बाद आपको ये इनवर्ट सप्लाई व्यू करना पड़ेगा। इनवर्ट सप्लाई व्यू करने के बाद आपको ये अलर्ट देगा, रिकॉर्ड्स वेयर नो एक्शन इज टेकन बाई टैक्स पेयर विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड एक्सेप्टेड। और इसके बाद आपको ये समरी व्यू देगा, ये बिल है, एक्सेप्ट रिजेक्ट, ये आप इस पर क्लिक कीजिए, ये इन्फ्लेट हो जाएंगी डिटेल सारी, ऐसे आ जाएंगे सब। जिस जिसको आपने एक्सेप्ट करना है सिलेक्ट कीजिए और एक्सेप्टेड, ये सारे के सारे जैसे एक्सेप्टेड हैं तो जितने बिल एक्सेप्टेड हैं और रिजेक्ट हैं, पेंडिंग है, अकॉर्डिंगली ये डाटा आपके जीएसटीआर 2B में ट्रांसफर हो जाएगा और 2B से आप इसे क्लेम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द टैक्स ब्लूप्रिंट। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप वॉचिंग, लीव योर कमेंट्स ऑल्सो।